ऐसा कोई बच्चा जैसे 10 का 2 नंबर नहीं बना, ठीक है, तो चलो बन गया। क्या है कि उसमें सिंपल तो था ही रे, खाली बस थोड़ा हिंट अगर करेंगे। 2 नंबर में क्या था, एन का मान दिया ही था, क्या लिखा था 9 माइनस में -5n, 5n दिया हुआ था। तो बोलते हैं अगर मान लो a1 निकालना है तो n की जगह कितना रखेंगे 1, ये लिखेंगे रे। तो ये 9 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 4। अगर a2 निकालना है तो 9 माइनस 5 इंटू में 2, 9 माइनस कितना होगा रे 10 माइनस 1। देखो a3 निकाल लेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस में 15 माइनस 6, ठीक है। हाँ a1 a2 भैया नहीं अरे, उसके बाद हमको डी चेक करना था, डी अगर बराबर हो गया तो सब समान साइड में करेगा। और उसके अलावा बोला फिर लास्ट में कितना S15 निकालने के लिए, तो बोले थे S15 मतलब क्या, योगो निकालने बोला था ना। तो भाई 15/2 और यहाँ 2 गुना में a प्लस में n-1 इंटू में d, बस यहाँ पर 15 में 2 कर लेना और 2 गुना a का मान तो यही होगा पहला ही, और प्लस में n-1 मतलब 15 माइनस में 1, और d का मान कितना होगा -1 -4 -5 होगा, -5 है ना। a2 माइनस a2 है, a2 और माइनस में a1 तो जो दोनों जुट के -5 होगा, ठीक है। ये रख दो आप मान, गुना भाग कर लेना, खत्म। अब अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर हिसाब इसमें कह रहा कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। अभी देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ क्या था, an दिया हुआ था ना, अभी बोला n पदों का योग, n पदों का योग मतलब होता है Sn, क्या होता है रे। अब यहाँ सुनो जरा एक चीज, अगर मान लो यहाँ पर एपी है, एपी दिया हुआ है, थोड़ा सा दूर खसका लो ना इसको, इस बेंच को रे साना, जिस पर बैठी उसको भी थोड़ा सा आराम से, थोड़ा और, बस ऊपर निकलो तो बैठने बन जाएगा, किधर खाली। चलो देखो अगर मान लेते यहाँ देखो एपी अगर ऐसा दिया रहेगा 3 5 7 9 ऐसे करके, ये एपी दिया हुआ है। अगर एपी दिया हुआ रहता है तो अगर ये मान लो कि एन निकालना तो ये पहला पद होता है, और ये क्या होता है दूसरा, ये क्या होता है तीसरा, ये होता है ना। अगर a1 निकालना होगा तो ये पहला होगा a1, ठीक, और a2 की बात करेंगे तो ये दूसरा होगा a2 होगा। अब उसी तरह से आप जरा समझने की कोशिश करना कि जब हम S1 निकालते हैं तो S1 का मतलब होता है पहला पद, क्या होता है पहला पद, और S2 का मतलब होता है कि पहला प्लस में दूसरा, पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ दो, तो पहला पद कितना है रे 3 और दूसरा पद कितना है, जोड़ कितना होगा हाँ, इसका मतलब क्या हुआ S2 हुआ। अगर S3 निकालना होगा तो पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद तीनों को जोड़ दो, इसी का मतलब यही होता है। इसी तरह बोला हमको 15 पद जोड़ना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जहाँ तक 15 का पद होगा सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बस ये समझने की कोशिश करो। अच्छा जरा यहाँ दिमाग लगाओ, हम यहाँ देख रहे हैं कि S2 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि A1 प्लस में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर हम S3 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस में A2 प्लस में A3, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब जरा बताओ इसमें अगर हमको पता होगा S2 अगर पता चल गया तो क्या हम अगर A1 में निकाल देखो, अच्छा एक बात था S1 है, हम S1 को तो A1 भी लिख सकते हैं बराबर 3, क्योंकि हम जानते हैं पहला पद का योग करेंगे तो किसी से नहीं जोड़ रहे हैं। अच्छा बताओ पहला पद को किसी से जोड़ रहे हैं क्या, तो पहला पद को अगर किसी से नहीं जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब तुम पहला पद बोलो या एक पद का योग बोलो, बात तो एक है ना। इसका मतलब पहला पद भी यही है और प्रथम पद का योग भी क्या है वही है, तो S1 बोलो या A1 बोलो दोनों में बात क्या है सेम। अब यहाँ देखो अगर हमको S2 निकल गया तो हम क्या, यहाँ देखो अगर S2 का मान निकल जाएगा, कितना निकला S2 बराबर में 8 निकला, 8 अगर 8 निकला तो समझो कि अगर हमको S2 का मान 8 निकला तो S2 बराबर तो हम लिख सकते हैं क्या A1 प्लस A2। अभी जस्ट बताएं दे कि S2 का मतलब क्या A1 प्लस में A2 और S3 का मतलब क्या, अगर हमको बताओ S4 बराबर 4 तक जोड़ेंगे तो अब वहीं देखो हमको S2 मतलब A1 प्लस A2 और S2 कितना आया है 8। अगर हमको A1 पता है कि 3 है तो क्या हम A2 नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो बस यही लॉजिक हम लगाएंगे इस हिसाब में 11 नंबर हिसाब में, थोड़ा सा कोशिश करना समझ में आए ये सब, मतलब ज़्यादा वैसे इतना है ज़्यादा दिमाग लगाने वाला। देखो यहाँ तो देखो आ रहा है, यहाँ
कितना नंबर है? 11 नंबर। देखो 11 में क्या करें, 11 में यदि करा, हाँ हाँ सुनो क्या क्वेश्चन करा कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बोला है। योग मतलब क्या, पहले an दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ sn क्या दिया हुआ 4n माइनस में n स्क्वायर, यही है, ये दिया हुआ। अब जरा बताओ अगर हमको s1 निकालना है तो क्या लिखेंगे 4 इंटू में 1 और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 गुना कितना होगा रे 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना होगा कितना 3 होगा रे। अब बताओ ये s1 निकला, अब क्या हम s1 को a1 भी तो बोल सकते हैं ना, चलो बाद की बात करेंगे। अच्छा s2 अगर निकालना है तो इसमें लिखेंगे 4 इंटू एन की जगह पर 2 और माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 4 दोनों कितना हो गया 8 माइनस में 4 कितना हो गया, कहाँ तक निकालने बोला है, प्रथम पद निकालिए, प्रथम दो पदों का योग मतलब s2 निकालिए, दूसरा पद क्या ये निकालिए, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब देखो हमको बोला प्रथम पद निकालिए, उसके बाद बोला कि प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पद का योग आ गया। अब बोला हमको दूसरा पद क्या है, अब चूंकि हम लिख सकते हैं कि s2 बराबर क्या होता है रे a1 प्लस में यही नहीं होता है, और हमको s2 कितना निकला है, तो हम क्या यहाँ 4 लिख दें, और a1 मतलब क्या s1 है ना होता है रे, s1 कितना निकला है तो हम 3 लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा a2। अगर हम a2 निकालना चाहेंगे तो इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो 4 माइनस 3, a2 बराबर कितना हो गया, मतलब प्रथम पद 3 है और दूसरा पद कितना है 1, और क्या निकाला समझ में आएगा, रुको जाओ एक काम करते हैं दोनों को दो उठा के ले आओ, दोनों की करेंगे क्या होगा 3 प्लस में a2 बराबर कितना 4, a2 बराबर 3 प्लस में हो जाएगा तो कितना हो गया। ठीक है, तो हमको जो जो पूछा है वो देख, प्रथम पद निकल गया और उसके बाद करा कि प्रथम दो पदों का योग निकल गया, और क्वेश्चन पर क्या करा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितना आया निकल गया। अब क्या बोला इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलो जब हमको a1 निकल गया, a1 पता है, a2 भी पता है, तो क्या हमको a3 नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं a3 चूंकि a1 बराबर कितना रे 3, a2 बराबर कितना है 1, तो हम पहले d निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान 1 है माइनस में 3 कितना होगा -2। अब हमको निकालना है a3, a3 बराबर क्या होता है लिख सकते हैं ना a प्लस 2d, a का मान 3 प्लस में 2 और d का मान कितना रे -2, तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 दूना 4, घट कितना आएगा a3 निकल गया। उसके बाद बोला 10वां पद निकालिए a10, मतलब क्या a का मान 3 प्लस में 9 और गुना d का मान -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18 कितना हो गया -15। और लास्ट बोला nवां पद भी निकाल लिया, तो an बराबर क्या होता है रे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a का मान है 3 प्लस में n माइनस 1 और d का मान कितना रे -2, तो ये होगा 2 3 गुना करेंगे तो -2n और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 2, ऐसा लिख सकते हैं रे। तो एक काम करते हैं 3 प्लस माइनस -2n प्लस में 2 कितना हो जाएगा 3 2 5 और माइनस में 2n, an का मान कितना आ गया 5 में से 2n। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि ये n पदों का योग दिया हुआ है, n पदों का योग जो भी देता है हम उसको क्या मानते हैं sn, और बोला हमको निकालना क्या है, तो बोला प्रथम पद, प्रथम पद बोलिए दे अर्थात में क्या s1, तुम s1 तो चाहे प्रथम पद s1 बोल दो या a1 बोल दो, बात तो क्या है एक ही है। तो हमको s1 निकाला था तो हम n के जगह कितना रख दिए 1 रख दिए, तो जहाँ पर जहाँ पर n था वहाँ कितना रख दिया 1, तो यहाँ भी जहाँ पर n था वहाँ क्या रख दिए 1, यहाँ हमको s1 निकल गया। अब उसके बाद s2 निकालने, हम s2 के जहाँ पर n का मान 2 था वहाँ क्या रख दिए 2, तो यहाँ 2 रख दिए, तो 4 में कितना हो गया 8 और यहाँ पर कितना हो गया 4, घटे कितना हो गया 4, मतलब s1 आया 3 और s2 कितना आ गया 4। ये दो क्वेश्चन बोला, देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा सा, क्या क्वेश्चन बोला कि s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, निकाले प्रथम दो पदों का योग। आगे क्वेश्चन बोला कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब क्या a2 निकालना है, क्या निकालना रे a2।
अब A2 निकालने के लिए हम जानते हैं कि S2 मतलब हुआ कि A1 प्लस में A2, S2 मतलब क्या हुआ A1 प्लस में A2। अब जरा बता A1 का मान हमको पता है और S2 का भी मान पता है, तो क्या हम इसमें A2 A1 तीनों लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखो S2 मतलब हम क्या जानते हैं A1 प्लस A2। अब यहाँ देखो A1 का मान कितना था रे, अब प्लस में क्या हुआ A2 और S2 कितना निकला है 4। तो जरा बता S2 अगर A2 निकालना चाहेंगे तो जब इधर 3 प्लस में उधर क्या हो जाएगा, कोई से घेरबो किया है कुछ बच्चा से हम घेरे, अब तो घेरे वो घेर लेगा, सर जी घेरे तो हम भी घेरेंगे, नहीं घेरा, हम बस समझाने के लिए घेरे थे उसको, ठीक है। अब इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो A2 बराबर कितना, तुम्हें उतार लिए, ठीक। तो यहाँ कितना होगा A2 का मान कितना आ गया 1। हमको बोला था दूसरा पद निकालने, तो दूसरा पद निकला नहीं निकला, A2 निकल गया। अब उसके बाद बोला इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए A3 बराबर A प्लस 2D चाहिए ना रे, हमको D चाहिए कि नहीं चाहिए, तो D निकालने हम जानते हैं A2 माइनस में क्या होता है A1, तो हम यहाँ से पहले D निकाल लिए और तब हम A3 निकाल लिए, फिर A10। अब तुमको जितना निकालने का निकाल नहीं सकते हैं क्या, बस यही काम किया और कुछ नहीं किया इससे आगे, ठीक है। अगला हिसाब देखो 12 नंबर, चलो देखो 12 नंबर क्या करा, 12 में करा कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का पढ़ा पड़ेगा, 6 से विभाजन रे, 6 से विभाग कौन कौन लगेगा, एगो 6 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, यही 6 से भाग लगेगा। विभाज्य करने का मतलब यही हो रहा है कि 6 से भाग लग जाना चाहिए। और यहाँ बोला ऐसे प्रथम बोला शुरू से 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य AP क्या होगा 6, 12, 18 डॉट डॉट, जाने दो कहाँ तक बोला रे 40 धन पूर्णांक तक, यहीं से निकाल लो। A का मान कितना है 6, D का मान निकालना चाहेंगे 6 निकलेगा, A2 माइनस A1 होगा ना, A2 का मान कितना है N2 है 12 माइनस में 6 कितना हो गया, और N का मान कितना बोला रे 40 धन पूर्णांक तक, कहाँ तक बोला 40 धन पूर्णांक तक, तो 40 जब बोल दिया तो हमको निकालना है SN का मान। सूत्र क्या होगा इंटू D, बता N का मान 40 है, ये है, A का मान पता है, D का मान पता है ना, क्या निकलेगा ना, निकालो। सुनो जरा 12 बन गया, तुमको सब खाली इसमें सूत्र बैठाना था। अब 13 में देखो क्या करा, 8 के प्रथम 15 गुणज, सेम क्वेश्चन है, बस 8 के प्रथम बोला तो यहाँ लिखेंगे 8 से विभाज्य AP, 8 का पारा लिख देंगे, A का मान 8 होगा, D का मान 8 होगा, N का मान खाली यहाँ कितना दिया है 15, N का मान कितना दिया है 15। क्वेश्चन देखो, किताब देखो, किताब देखा 15, बस फिर वही काम हो जाएगा आंसर। अगर 13 में करा कि 14 में करा 0 और 50 के बीच विषम संख्या को योग ज्ञात कीजिए, 0 और 50 के बीच, जीरो जरा सुनो इसको देखते हैं 14 नंबर में बोला कि 0 और कितना 50, 0 और 50 के बीच। अब सुनो विषम संख्या बोला ना, क्या 0 विषम है, अच्छा विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं विषम, तो 0 तो 2 से भाग लग जाता है, तो हम क्या होगा विषम संख्या AP में लिख देंगे क्या 1 होगा, 1 होगा ना, 1 प्लस में कितना 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट कितने करेंगे उतने नहीं ले जाएंगे, 50 तो नहीं होगा, कहाँ तक जाएगा 49 तक, क्योंकि 50 में 2 से भाग लग जाता रे, हमको विषम ले जाना है, तो विषम कहाँ तक जाएगा 49 तक। अब याद करो क्या ऐसा हिसाब हमको 2 नंबर नहीं बताए थे क्या, 2 नंबर में देखो जरा इसी चैप्टर का 2 नंबर में जोड़ करके बताए थे नहीं बताए थे। पहले हम क्या करेंगे इसमें, पहले D का मान, हाँ पहले ये देखो रे, ये तो ये हो ही गया, ये 2 हो गया, हम यहाँ से D निकल जाएगा, और निकालने के बाद ये लास्ट में जो दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं AN, वो क्या होगा AN, वो AN होगा, और AN से निकालेंगे क्या N का मान, जब N का मान निकल जाएगा तब क्या निकालेंगे ऐसे, समझ आया, समझ आ गया, हाँ समझ आ तो घर बनाना यहाँ कुछ बनाएगा मैं बनाएगा, चल देखो आगे 15 नंबर देखो, 15 क्वेश्चन देखो करा कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेका में एक निश्चित तिथि के बाद
कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब क्या करता है? चलो देखो पहले क्या करा। 14 नंबर 15 नंबर देखो रे, प्रथम दिन का जुर्माना। प्रथम दिन का जुर्माना, जो प्रथम दिन का जुर्माना होगा ना उसको हम A1 मानेंगे क्योंकि पहला है ना A1 कितना दिया है 200 दिया है। अच्छा दूसरे दिन का जुर्माना A2 होगा कितना 250। अब उससे तीसरा दिन का बोला है, तीसरे दिन का जुर्माना कितना बोला A3 कितना दिया रे 300 दिया है। तो मतलब हमको A1 A2 A3 पता है ना, तो हमको बता D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A2 मान कितना है हाँ वो 250 माइनस में 200, तो D का मान कितना रे 50। ऐसे बोल रहा कि हर दिन जो अगला दिन क्या होता है 50 रुपया भर के लेता है। अब उसके बाद बोला अगर मान लो कि वो 30 दिन विलम्ब करता है, कितना दिन अगर 30 दिन करता है तो मतलब n का मान कितना बोला है 30 दिन विलम्ब क्या मतलब 30। अगर वो 30 दिन विलम्ब करेगा तो जुर्माना कितना भरना पड़ेगा, तो सब जोड़ के दे। अगर मान लो पहला दिन विलम्ब करेगा कितना रुपया देगा 200, दूसरा दिन क्या होगा 250। इसका मतलब दोनों जोड़ के रुपया लेगा। 2 दिन अगर विलम्ब करेगा तो दोनों जोड़ के। अगर 3 दिन अगर किया तो पहला 200 रुपये पहले दिन का हुआ, फिर 250, फिर कितना 300, तीनों जोड़ के रुपया लेगा। अब हाँ उस हिसाब से अगर मान लो 30 दिन विलम्ब कर दिया तो कहाँ तक S30 तक, मतलब 30 पद जोड़ते जाएंगे। इसका मतलब n का मान पता चल गया। हमको निकालना क्या है n का मान निकलेगा, निकालो हाँ निकालो। देखो रे कितना नंबर 15 हो गया, 16 नंबर देखें 15 के लास्ट में लिख देना अतः ठेकेदार को लास्ट में क्या बोले थे अतः ठेकेदार को 30 दिन का जुर्माना कितना देगा 30 दिन का जुर्माना 27,000 कितना 750 इसको जो गुना कर उतना आएगा जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना इतना देना पड़ेगा, लास्ट में ये लिख देना। ठीक है ठीक है हेलो है कितना 16 नंबर देखो 16 नंबर 16 में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक देखो रे किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब बच्चा को कितना रुपया देना कितना 700 और कितने बच्चों देना है 7 को 700 रुपये रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि सब बच्चा को कितना रुपया मिलेगा ये पता कीजिए। बताओ कितना रुपया मिलेगा 80 से जरूरी है कि एक तो नहीं देगा रे, पता सबको कितना रुपया नहीं दे सकते हैं। देखो तो यहाँ यही बोला पता करने था, हम पता करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि पहले पुरस्कार पहले बच्चे को बोलेंगे, पहले बच्चे को दिया गया देखो रे पहला पुरस्कार हम इसमें x मान लेते हैं। ठीक है अगर x मानो तो x मान लो, नहीं तो तुम A1 B1 A1 A2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x होगा तो दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो होता है अगले से कितना मिलता है 20 रुपया कम मिलता है। इसका मतलब पहला को अगर x मिला है दूसरा कितना मिलेगा x माइनस 20 इतना मिलेगा। और इसके बाद तीसरा कितना मिलेगा, तो x माइनस 20 पहले था रे, उसमें और 20 घटाएंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 40। और फिर अगर अगला बात करेंगे तो x माइनस में 60 इस तरह आएगा ना। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि a का मान कितना है x है ना, और d का मान हमको दिया हुआ कितना, ऐसे x2 में से x1 घटा लो ना, x2 कितना है x माइनस 20 और माइनस में x तो कितना आएगा d का मान माइनस 20 आ जाएगा। और कितना आदमी है 7 हुआ,
और बोला कि सब मिला के रुपया कितना है 700। इसका मतलब कि एस एन का मान दिया हो कितना 700। हमको तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो एस एन वाला सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर 700। n का मान कितना है 7/2, 2 गुना 1 मान तो x माने x प्लस में 7 माइनस 1 और d का मान -20 बराबर 700। आगे देखते हैं। तो ये होगा 7/2, ये होगा 2x और प्लस में 6 और गुना में -20 बराबर 700। करो 7/2 2x और प्लस माइनस 6 दूना 12 120 बराबर 700। एक काम करते हैं 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं रे, 2 कॉमन क्या बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 60 बराबर 700। ये 2 से 2 काट दो। अब एक काम करते हैं 7 गुना मुझे जाके भाग होगा। तो ये लिख सकते हैं कि 7 इंटू में x माइनस में 60 बराबर में 700। तो x माइनस में 60 बराबर 700 बटा में कितना, इधर गुना था ना, उसको उधर ले गए तो भाग में कितना हुआ 100। तो x बराबर कितना हुआ 100, ये माइनस में 60 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 100, तो x बराबर कितना हो गया 100 प्लस में 60, x बराबर कितना हो गया 160। इसका मतलब ये है कि पहले आदमी कितना मिलेगा 160, पहले क्या मिलेगा 160, दूसरे क्या मिलेगा, लेकिन अतः पहले को 160, दूसरे को 160 माइनस में 20 कितना हो गया 140। तीसरे विद्यार्थी को 160 माइनस 140 में 20 कर दो 40 कितना हो जाएगा 120, 3 हो गया। चौथे को 160 माइनस में कितना 60 कितना होगा 100, और पांचवे को 7 को 100 माइनस में 20 कर दो, या तो 100 में से 20 घटा दो, या तो 160 में से कितना घटा देंगे 80 घटाएंगे। ठीक है, कितना आएगा 80। छठे 7वें 2 लिख लो अपने से 17। पहले 17 देख लो, बाद देख लेंगे 20 में। देखो रे 17 में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और कह रहा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। फिर दोस्तों ने क्या करा, मतलब ये कहा कि एक काम करते हैं, लगाएंगे कितना पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाएंगे कितना, तो अपनी कक्षा जैसे तुम पहला में तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा में तो 2 को लगाएगा, और तुम 10वां में तो 10 को लगाना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है, तो वही कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण था कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कितने अनुभाग, सेक्शन होता है ना, जैसे एक क्लास सेक्शन नहीं होता क्या, तो जैसे मान 10वां क्लास में 3, हर क्लास में क्या सेक्शन है 3 सेक्शन है। तो पहला का 3 क्लास है, दूसरा का 3 क्लास है, और क्या तीसरा का चौथा का सबका क्या हुआ 3 को। तो वही कह रहा कि प्रत्येक का 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो लिखते हैं, देखो पहले अनुभाग द्वारा, पहले कक्षा का अनुभाग द्वारा, पहले कक्षा के अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, पहला कितना लगाएगा रे, पहला क्या लगाएगा 3 लगाएगा, क्योंकि 3 सेक्शन है 3 क्लास है। अच्छा दूसरा कितना लगाएगा, दूसरा नहीं रे, सब मिल के एक कक्षा में 10 को बचा है ना,
तो 10 बच्चा मिल के एगो पेड़ लगाएगा, ऐसे बात है। दूसरी कक्षा के अनुभाग द्वारा लगाएगा पेड़ कितना होगा? अब इसको दूसरा कक्षा तो दूसरा है और प्रत्येक में कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा कक्षा का, तो तीसरा कक्षा है और 3 का अनुभाग है, कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 6। हमको A3 को जरूरत है भी नहीं, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 कितना हो गया 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। और कुल मिला कक्षा कितना है 12 कक्षा है, n का मान कितना हो गया 12। तो लिखेंगे SN बराबर सबके पेड़ को जोड़ेंगे ना, कितना पेड़ लगाएगा, तो बस क्या निकालेंगे SN, बस लगा लेना घर पर लगा देना, बस इतने रन दो। बाकी जो बचा 18 19 20 कल बता देंगे। 18